हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। टुडे क्लास सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है और चैप्टर 6 टुडे लर्न्स अकाउंटिंग प्रोसीजर्स रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग के क्या प्रोसीजर्स हैं और उसके रूल्स क्या है, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या हैं। मैंने आपको बताया था 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। क्लियर है? तो 2 पक्ष होते हैं, 2 साइड, एक ट्रांजेक्शन जो 2 साइड को इफेक्ट करता है। तो 2 साइड को इफेक्ट करने वाले उनके रूल्स क्या है लिखने के। आज इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर यू अंडरस्टैंड डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। क्लियर है? तो जब हम आते हैं, देखते हैं पहला सा अकाउंट्स होता है। अकाउंट्स पीछे जो आपको टर्म्स दिए गए थे, जो शब्दावली पढ़ाई गई है, नोटिंग कराया है मैंने आपके, वहाँ पे भी अकाउंट्स आपको लिखवाया है और ये सारी जो डिटेल्स हैं ये आपको बताई गई हैं। क्लियर है? तो जो आपका ये प्रोफार्मा बना हुआ है, ये अकाउंट्स का प्रोफार्मा है। 2 पार्ट में बटा होता है और ये टी शेप होता है। प्रोफार्मा किस में होता है? टी शेप में होता है। देखिए, एक साइड डेबिट होती है, लेफ्ट साइड डेबिट होती है और राइट साइड क्रेडिट होती है। देखिए यहाँ पे साफ साफ है, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, दोनों तरफ बराबर बराबर है। बाकी ये डेबिट साइड है, लेफ्ट साइड डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, आपको समझाया गया है। और इसको हम अकाउंट्स कहते हैं। नेम ऑफ अकाउंट यहाँ लिखा जाएगा, तो वही है अकाउंट है। अकाउंट जो है, अकाउंट की डेफिनेशन ऑफ अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ related transaction. Account is a summarized record of related transaction at one place under a particular head. तो ये अकाउंट जो होता है ये समराइज है, जो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है। जैसे मैंने कोई चीज गुड सेल्स की, तो सेल्स का ट्रांजेक्शन हुआ है, 2 साइड इफेक्टेड होती हैं, तो 2 अकाउंट वहां पे लिखे जाएंगे, 2 अकाउंट्स, उसी को कहते हैं। अकाउंट एक समराइज होता है, नेम होता है, जिसको हम पर्टिकुलर नेम से लिखते हैं, चाहे वो परचेज अकाउंट हो, सेल्स अकाउंट हो, या एनी अकाउंट हो सकता है, असेट्स का अकाउंट हो सकता है, बिल्डिंग अकाउंट, या एनी एक्सपेंस अकाउंट हो सकता है, वेजेज अकाउंट। क्लियर है? तो ये अकाउंट्स है, ये अकाउंट का प्रोफार्मा है, ये अकाउंट आपका बना हुआ है। क्लियर हो जाता है? और ये प्रोफार्मा इसलिए टी शेप माना जाता है। देखो यहाँ से टी बनाता है, ऐसे डिवाइड करता है। इधर लेफ्ट साइड क्रेडिट, लेफ्ट साइड डेबिट है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, राइट साइड क्रेडिट है। क्लियर है? ये टी शेप बनाता है, आधा इधर को आधा इधर को, इसलिए इसको टी शेप अकाउंट भी कहते हैं। क्लियर है? लेफ्ट साइड और राइट साइड टी शेप अकाउंट भी कहलाता है। अब आता है लेफ्ट साइड को हम डेबिट कहते हैं, लेफ्ट साइड को हम डेबिट कहते हैं अकाउंट में, और राइट साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। बट इसको डेबिट साइड को डीआर से, ये डीआर से हम डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और क्रेडिट को सीआर से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर है? तो ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड को शॉर्ट में हम डीआर लिखते हैं और क्रेडिट राइट साइड को हम सीआर लिखते हैं। ये सीआर मीन्स होता है क्रेडिट और डीआर मीन्स होता है डेबिट। ये आपका जो है इटालियन वर्ड है, ये इटालियन वर्ड है डेबिटो। इटालियन वर्ड डेबिटो, डेबिट जो है इटालियन वर्ड डेबिटो से लिया गया है और इटालियन वर्ड क्रेडिटो से क्रेडिट लिया गया है। क्लियर है? डेबिट और क्रेडिट हो गया आपका प्रोफार्मा। आपको समझ में आ गया? लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, प्रोफार्मा में आपको समझा दिया गया। अब आते हैं प्रोफार्मा को एक्सप्लेन करते हैं। प्रोफार्मा में हम देख रहे हैं डेट पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, दोनों तरफ में कुछ एक ही जैसा होता है। तो फर्स्ट डेट है, डेट में ट्रांजैक्शन की डेट लिखते हैं। जिस डेट को ट्रांजैक्शन होता है उस डेट को ट्रांजैक्शन की डेट लिखते हैं और पर्टिकुलर में हम
पर्टिकुलर में हम उस अकाउंट के हेड को लिखते हैं जो आपका ट्रांजेक्शन है। जैसे सपोज करो परचेज है तो परचेज लिखेंगे, परचेज है, या कोई एक्सपेंस है, वेजेस पेड किया तो वेजेस लिखेंगे, या किसी पर्सन को फर्म को दिया तो उसका नेम लिखेंगे। इस तरह हम पर्टिकुलर में उसके बारे में अबाउट जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में लिखते हैं। तो पर्टिकुलर हो गया, डेट हो गई, पर्टिकुलर कॉलम ऑन द डेबिट साइड, जो ट्रांजेक्शन डेबिट साइड का है उसको हम पर्टिकुलर में उसके नाम से अकाउंट से लिख देते हैं। क्लियर हो गया। जैसे और जस्ट इसका अपोजिट लिखते हैं। सपोज करो हमने सैलरी पेड ऑन कैश, तो नेम में यहाँ सैलरी लिख देंगे। तो डेबिट साइड सैलरी डेबिट है, बट डेबिट कॉलम में कैश लिखेंगे, जस्ट उसका अपोजिट अकाउंट लिखते हैं। जो उसके क्रेडिट साइड का अकाउंट होगा उसका नेम यहाँ पे लिखेंगे, जस्ट अपोजिट साइड का लिखते हैं। ठीक है, तो सैलरी तो ऊपर लिख लेते हैं अकाउंट में, बट सैलरी कैश दी गई तो कैश लिखेंगे, चेक से दी गई तो बैंक लिखेंगे। क्लियर है। परचेज अकाउंट यहाँ ऊपर लिखेंगे, इसके बाद कैश दी गई तो कैश परचेज करेंगे, कैश लिखेंगे, अगर उधार है तो क्रेडिट लिखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है एलएफ। एलएफ जो है ये जेएफ होगा, एलएफ नहीं है, ये जेएफ है, सुधार लीजिए, लेजर खोलिए तो बना ही रहे हैं। ये जेएफ है। जेएफ मीन्स होता है, जेएफ आ जाता है पर्टिकुलर के बाद जेएफ कॉलम, जर्नल फोलियो नंबर। एक हमारी प्राइमरी बुक होती है जिसमें सबसे पहले हम जो ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस का उसको लिखते हैं। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन जब हम लिखते हैं करते हैं एक बुक में लिखते हैं, और उस बुक से हम लेजर में ट्रांसफर करके लाते हैं अकाउंट्स को। क्लियर है। तो हम जनरल फोलियो का पेज लिख देते हैं, ये किस पेज से इस बुक में लिखा गया है। अकाउंट्स में जो एंट्रीज हुई है, जो एंट्री लिखी गई है, रिकॉर्ड लिखा गया है, वो किस बुक से आया, उस बुक का पेज जनरल फोलियो से आया है, इसलिए जेएफ का पेज नंबर लिखेंगे। फिर उसके बाद जो ट्रांजेक्शन है, अमाउंट कॉलम, अमाउंट कॉलम में जो भी ट्रांजेक्शन का अमाउंट है वो अमाउंट लिख देते हैं। ये प्रोसेस है। इसके बाद वही फिर आता है, डेट लिखी जाती है, वही चीज पर्टिकुलर क्रेडिट साइड में डेबिट साइड वाले का अकाउंट नेम लिखते हैं। जैसे सेल्स किया, कैश सेल्स किया तो कैश लिखेंगे, अगर आपने उधार सेल्स की तो क्रेडिट लिखेंगे। जेएफ का मतलब वही जनरल फोलियो है, और अमाउंट का मतलब जो अमाउंट से जिस अमाउंट से ट्रांजेक्शन हुआ उस अमाउंट को लिख देंगे। तो ये आपके अकाउंट्स के रूल हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में उतने ही कॉलम होते हैं और क्रेडिट साइड में उतने ही कॉलम होते हैं। इस कॉलम के बारे में आपको बता दिया गया है। अमाउंट कॉलम हो गया, पर्टिकुलर कॉलम, क्रेडिट। ये आपके डिटेल्स प्रोफार्मा समझाई गई है, एक्सप्लेन कर दी गई है एक अकाउंट की। एनी अकाउंट कोई भी अकाउंट हो सकता है, मेनी अकाउंट्स खुलते हैं, एवरी ट्रांजेक्शन का अकाउंट होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। क्लियर हो जाता है। तो यहाँ तक आपको आ गया, समझ गए होंगे क्या है। अकाउंट्स होता है, अकाउंट के दो साइड होते हैं, लेफ्ट साइड डेबिट कहते हैं, राइट साइड क्रेडिट कहते हैं। अकाउंट का प्रोफार्मा दिया हुआ है, जहाँ पे हम अकाउंट लिखेंगे, जो भी हेड का ट्रांजेक्शन होगा, एनी ट्रांजेक्शन किसी हेड के अंतर्गत ही आता है। अकाउंट का हेड्स कहते हैं इसको, उसके नेम से, हेड्स मीन्स नेम से। क्लियर है। और इनके लिखने के तरीके हैं, डेट, पर्टिकुलर कॉलम ऑन द डेबिट साइड, जेएफ कॉलम, अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम ऑन क्रेडिट साइड। क्लियर हो जाता है आपका। नेक्स्ट आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब ये अकाउंट हम क्लासिफाइड कैसे करते हैं। मेनी अकाउंट्स होते हैं, तो एन अकाउंट को हम क्लासिफाइड कैसे करते हैं, डिसाइड लिखते समय, ट्रांजेक्शन होते समय कैसे हम समझते हैं कि ये कौन सा अकाउंट है या हेड में ट्रांजेक्शन जाएगा, किस ट्रांजेक्शन किस हेड का ये ट्रांजेक्शन है। तो दो अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। मॉडर्न मीन्स प्रेजेंट टाइम में जो चल रही है, ये अमेरिकन सिस्टम है। मॉडर्न अप्रोच अमेरिकन सिस्टम है, और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अप्रोच जो है वो ब्रिटिश सिस्टम है। क्लियर है। तो दोनों सिस्टम आपको समझाए जा रहे हैं। फर्स्ट है असेट्स अकाउंट। अब ये असेट्स अकाउंट खोले जाते हैं, तो असेट्स में जितनी भी असेट्स हैं हमारी,
ये डेबिट रहती है हमेशा। असेट्स मीन्स बिल्डिंग, मशीन, कार, मोटर गाड़ी, रॉ मटेरियल्स, जितनी भी सारी चीजें हैं। तो अगर हमारी असेट्स में बिल्डिंग आ गई, मशीनरी आ गई, फर्नीचर आ गई, बहुत सारे जितने भी आइटम्स हमारे हैं वो असेट्स कहलाते हैं। और असेट्स के बारे में आपको पीछे समझाया जा चुका है। तो ये असेट्स अगर लिखने का तरीका क्या है, अगर असेट इंक्रीज करती हैं तो डेबिट साइड में लिखेंगे। मान लो असेट्स है, असेट यहाँ पे लिख देंगे, ये लिखा आपने बिल्डिंग अकाउंट। अगर बिल्डिंग नहीं परचेज की गई तो यहाँ पे कैश परचेज बिल्डिंग डेबिट साइड लिखेंगे, इंक्रीज कर रही है। अगर बिल्डिंग का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है तो आप क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। अगर डिक्रीज कर रहा है, बेची जा रही है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्लियर हो जाता। ऐसे ही अगर आपका मशीनरी अकाउंट आता है, सपोज करो असेट में मशीनरी अकाउंट है, तो मशीनरी अकाउंट हो गया। मशीनरी अकाउंट में अगर मशीनरी परचेज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रही है मशीनरी का अमाउंट, तो हम मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड। अगर डिक्रीज कर रही है तो माइनस। तो इंक्रीज और डिक्रीज नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है। समझ में आया? नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ उसकी वैल्यूएशन भी नेचर ऑफ अकाउंट पे डिपेंड करती है। वो असेट्स है या इनकम साइड का पार्ट है, लायबिलिटी साइड का है, तो डिफरेंट होगा। और इसमें जब असेट्स इंक्रीज करती हैं तो डेबिट साइड लिखी जाती है, अगर डिक्रीज करती हैं तो क्रेडिट साइड लिखी जाती है। क्लियर हो जाता है? तो पहला तो हो गया असेट्स अकाउंट्स होते हैं। असेट्स के मेनी अकाउंट्स हो गए, मेनी असेट्स हो गई तो मेनी अकाउंट्स बन जाएंगे। एक एक करके लिखते जाते हैं। असेट अगर इंक्रीज करती है, एनी असेट इंक्रीज करती है तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर असेट डिक्रीज करती है तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। घटती है, कम वैल्यू होती है। दूसरी चीज आती है लायबिलिटीज अकाउंट्स। लायबिलिटीज अकाउंट जो है ये आपकी देनदारियां होती हैं। इसमें क्रेडिटर्स हो सकते हैं जिनसे आपने उधार लिया है, बिल पेबल हो सकते हैं, किसी को भुगतान करना है, बहुत सारी चीजें, ये सभी इसमें लोन हो सकता है, मॉर्गेज हो सकता है, ये सारी चीजें उधार परचेज हो सकती है। ये सभी चीजें लायबिलिटीज में आती हैं। इफ लायबिलिटीज इंक्रीज, जस्ट असेट का उल्टा है, इफ लायबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट साइड लिखेंगे। कहाँ पे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। और लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट साइड लिखेंगे। अगर किसी की लायबिलिटीज को पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को 10,000 पेमेंट करेंगे तो डेबिट साइड लिख देंगे। अगर उधार लिए हैं किसी से 20,000 तो क्रेडिट साइड लिख देंगे। क्लियर है? तो लायबिलिटीज जो है इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होंगी तो डेबिट साइड लिखेंगे जाकर के। क्लियर हो गया आपका? लायबिलिटीज अकाउंट्स हो गया। अब आ जाते हैं हम कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स में दो टाइप का आते हैं। एक ओनर की कैपिटल होती है, दूसरी ओनर की ड्राइंग होती है। कैपिटल मीन्स इन्वेस्टेड कैपिटल है जो उसमें लगाया, और ड्राइंग मीन्स अगर कैपिटल वो विड्रा करता है, कुछ अपने पर्सनल खर्चे हो गए तो उसमें से निकाल लिया, कैपिटल कम कर ली, रिड्यूस कर ली, तो ड्राइंग अकाउंट में लिखेंगे। कैपिटल, इफ कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इसके लिखने का रूल है। कैपिटल अगर इंक्रीज करती है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, अगर ड्राइंग हो रही होती है तो डेबिट साइड लिखेंगे। सीधी सी बात है। इंक्रीज करेगी कैपिटल, वही रूल चलता है जो लायबिलिटीज का चलता है, क्योंकि कैपिटल और लायबिलिटीज एक ही साइड के होते हैं पोर्शन। क्लियर है? इफ कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, इफ कैपिटल डिक्रीज अर्थात ड्राइंग हुई तो डेबिट साइड लिखेंगे। क्लियर हो जाता है कैपिटल अकाउंट्स के भी रूल। क्लियर है? नेक्स्ट आता है रेवेन्यू अकाउंट्स। रेवेन्यू अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो फर्म में इनकम क्रिएट करते हैं। इनकम हो रही होती है, फर्म को फायदा हो रहा था, बिजनेस पर्सन को फायदा हो रहा था, जैसे सेल्स किया क्रेडिट लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव किया क्रेडिट साइड लिखेंगे, कमीशन रिसीव क्रेडिट साइड लिखेंगे, अदर रेंट रिसीव क्रेडिट साइड लिखेंगे, कोई अदर इनकम है, ट्रेनिंग कराया आपने, अप्रेंटिस कराई, उससे जो पैसा आया क्रेडिट लिखेंगे। अगर सेल्स आपकी रिटर्न होती है तो फिर डेबिट साइड लिख देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आ जाता है रेवेन्यू अकाउंट्स में जितनी इनकम्स हैं, सारे इनकम्स को हम क्रेडिट साइड में रेवेन्यू अकाउंट कहलाते हैं और क्रेडिट साइड में लिखेंगे। रेवेन्यू अकाउंट्स भी बहुत सारे होते हैं, सेल्स अकाउंट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट है, आपका डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है,
रेंट रिसीव हो सकता है, बहुत सारे अप्रेंटिसशिप से, ये सारे क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे। नेक्स्ट आता है एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट ये सारे खर्चे होते हैं और ये ऑलवेज डेबिट साइड लिखे जाएंगे। परचेजेस, वेजेस, सैलरी, रेंट पे, बहुत सारे खर्चे हैं। पेट्रोल का कन्वेंस के लिए खर्च किया, टूर एंड ट्रेवलिंग किया, बिजनेस प्रमोशन किया, रिफ्रेशमेंट का पेमेंट किया, ये सारे एक्सपेंसेस हैं और सभी डेबिट होते हैं। नेचुरली डेबिट साइड ही लिखे जाते हैं। कभी कोई रिम्बर्स करना हो, अधिक पेमेंट हो गया हो, वापस करना हो, वैसी कंडीशन में क्रेडिट किए जाएंगे। तो हमेशा परचेज इंक्रीज कर रही है डेबिट साइड, वेजेज इंक्रीज कर रही है डेबिट साइड, सैलरी इंक्रीज कर रही है डेबिट साइड। अगर ये अमाउंट डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे। क्लियर हो जाता है एक्सपेंस अकाउंट के रूल्स क्या है लिखने के। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रेडिशनल अकाउंट। ये तो क्लासिफिकेशन आप मॉडर्न अकाउंट्स थी, अब हम इन्हीं अकाउंट्स के ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन आप अकाउंट्स देखते हैं। ये ब्रिटिश सिस्टम है, पहला अमेरिकन सिस्टम था और ये ब्रिटिश सिस्टम है। ब्रिटिश सिस्टम में 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। 3 टाइप के अकाउंट में पर्सनल अकाउंट होते हैं, पर्सनल हेड के नाम से, जैसे कोई फर्म है मेसर्स कमर ट्रेडर्स, मेसर्स सोलोमन एंड कंपनी। बैंक अकाउंट हो सकते हैं, कैपिटल अकाउंट हो सकते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स हैं। ये सारे पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। किसी के नेम से हो सकते हैं, किसी फर्म के नेम से हो सकते हैं, ओनर के नेम से हो सकते हैं। पर्टिकुलरली ये सब के सब पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। क्लियर है। और ये डेबिट भी लिखे जा सकते हैं, क्रेडिट भी, सीधी बात है, वो बाय नेचर लिखे जाएंगे, आगे आपको बताते हैं। रियल अकाउंट सेकंड होते हैं। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में ऑल असेट्स आ जाती है। वहां पे जो पढ़ा था ऑल असेट्स, जैसे मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, कार, मोटर कार, टूल्स आपके हो गए, बहुत सारी चीजें हैं आपकी जो यूज होती हैं, वो सब असेट्स कहलाती हैं और रियल अकाउंट्स कहलाती है। क्लियर हो जाता है। जिनको हम यूज करते हैं बिजनेस को अर्न करने के लिए, प्रॉफिटिबिलिटी बढ़ाने के लिए, जिन रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं उनको हम रियल अकाउंट कहते हैं। क्लियर हो गया। रियल अकाउंट ये सभी डेबिट होते हैं, हमेशा डेबिट किए जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल जैसा कि नेम से है, बस बहुत कम यूज होते हैं और ड्यूरिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर में ही रहते हैं। ये मेनी ईयर्स यूज होते हैं, ये मेनी ईयर्स यूज हो सकते हैं। अगर इनके बैलेंसेस बाकी हैं तो मेनी ईयर्स तक चलते रहते हैं। बट नॉमिनल अकाउंट ओनली फाइनेंशियल ईयर के लिए लिखे जाते हैं, 12 मंथ के लिए लिखे जाते हैं। जैसे ही हम प्रॉफिट बैलेंस शीट बनाते हैं ये सब रिमूव हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं पीएल अकाउंट में। क्लियर है। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेज आ जाएंगे, ऑल एक्सपेंसेज और ऑल इनकम, जितनी सारे इनकम के सोर्सेज हैं वो सब और जितने हमारे एक्सपेंसेज हैं वो सब हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत लिखते हैं। अब आते हैं, ये हो गए 3 टाइप के। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है। अब इनको हम लिखेंगे कैसे, इनके रूल्स डेबिट और क्रेडिट के कैसे हैं, ये रूल्स आप पढ़ेंगे। इसमें रूल्स देखो ये लिखे हुए हैं, रूल्स आपके हैं। नियम है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है, हम मान लो फर्म है, फर्म से जो भी कोई व्यक्ति रिसीव करेगा, अब मान लो कमर ट्रेडर्स रिसीव कर रहा है, कैश रिसीव कर रहा है, बैंक में जमा हो रहा पैसा, जो भी रिसीवर है उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, रिसीवर को डेबिट साइड लिखेंगे, इधर साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे। और अगर क्रेडिटर, अगर कोई हमको दे रहा है, मान लो आ जाइए पर्सनल अकाउंट के, कमर ट्रेडर से हमें कुछ मिल रहा है, माल मिल रहा है, तो उतने अमाउंट से हम क्रेडिट करेंगे, या आपको बैंक से हम पैसा विड्रॉ करके लाएं तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट द गिवर को क्रेडिट करते हैं, रिसीवर को डेबिट करते हैं। अगर फर्म से कोई ले रहा है, रिसीव कर रहा है, तो उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर कोई हमको दे रहा है, फर्म को दे रहा है, फर्म उससे ले रही है, तो गिवर को हम क्रेडिट कर देंगे। ये तो हो गया पर्सनल अकाउंट का रूल है लिखने का, कैसे हम लिखते हैं। अब आते हैं हम आगे नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारी असेट्स होती हैं, आपको मालूम है। डेबिट पार्ट समथिंग, जो भी फर्म में आ रही है, कार खरीद के लाई जा रही है ना, इन हो रही है, गुड्स परचेज करके लाया जा रहा है, इन हो रही है, ये सारी चीजें डेबिट साइड लिखेंगे।
इनको सबको डेबिट लिखेंगे। फर्म के लिए स्कूटर खरीद के आई, फर्म के लिए मशीन खरीद के आई, ये सब डेबिट होंगे रियल अकाउंट में। और व्हाट गोड आउट, आपने क्या किया, माल बेच दिया, सेल्स कर दिया, तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। आपने मशीन बेच दी तो उसको क्रेडिट लिखेंगे। अगर आपने कार को बेच दिया तो आप क्या करेंगे, गोज आउट हो गई, बाहर हो रही है ना, फर्म से बाहर जा रही है, अब नहीं मिल रही, तो आउट हो रही है जो चीजें, उनको हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? तो रियल अकाउंट के क्या है, डेबिट वाज कम्स इन, जो आ रहा है उसको हम डेबिट करते हैं, और जो फर्म से बाहर जा रहा है, बेचा जा रहा है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड, नॉमिनल अकाउंट, जो केवल एक रेवेन्यू ईयर के लिए यूज होते हैं। इसमें ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, जितने हमारे खर्चे हैं, जो भी हम एक्सपेंस करते हैं, आर लॉस हो रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है, सभी डेबिट किए जाएंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस आर लॉसेस, जो भी होंगे सब आपको डेबिट किए जाएंगे। क्लियर है? और ऑल क्रेडिट किसको करेंगे, ऑल इनकम्स आर गेन्स, जो हमें फायदे हो रहे हैं या इनकम्स हो रही हैं, रिसीव कमीशन, रिसीव प्रॉफिट, रिसीव आपका रेंट, रिसीव आपने क्या नाम, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, आपको रेंट रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, ये सब क्रेडिट किए जाएंगे और सब नॉमिनल अकाउंट करे जाते हैं। ये सिर्फ 1 ईयर के लिए होते हैं। रियल अकाउंट मेनी ईयर चलते हैं, पर्सनल अकाउंट मेनी ईयर चलते हैं। अगर वो क्लोजिंग डेट पे बैलेंस शीट उनके होंगे तो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं।